आज मिलाते हैं आपको एक ऐसे महान तपस्वी से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिमालय के स्थानों में जैसे मनड़ा माई आदि स्थानों में तप में गुजार दी और बर्फ में तप करते करते अपने पैरों को भी गंवा दिया। तो जय माता दी। सिद्धिपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दो। सभी भाई बंधुओं, सभी दीदी भूलों और सभी द्योखण वालता मैं विनता राणा प्रणाम कर दूं। तो दोस्तों, आज हमारे सौभाग्य है ये, और आप हमारे छत पे देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे जो गुरुजी बैठे हैं ये हैं कालीशिला, जो बरखागिरी महाराज थे, आपने सुना ही होगा। उनके शिष्य हैं गुरुजी मुक्तेश्वर गिरी महाराज जी। और महाराज जी कालीशिला से आधा किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। वो उसका नाम होता है वहाँ पे चौकी, जो वहाँ पे महाराज जी की कुटिया है। तो आप लोग महाराज जी की कुटिया पे आपको महाराज जी मिलेंगे। वहाँ पे शनिवार मंगलवार को महाराज जी थोड़ा सी चौकी लगाते हैं और आप अपने समस्याओं को पूछ सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली वहाँ पे दिखाने के लिए ले जा सकते हैं और बाकी आप अपने बारे में पूछ भी सकते हैं। अपनी समस्याएं जितने भी लोग मतलब जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत बहुत समस्याएं होती हैं, किसी को भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, और 90% ऐसा है कि महाराज जी के बोलने से, उन उपायों को करने से उन लोगों के आज बच्चे भी हुए हैं। जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप गुरुजी हमारे घर पे भी पधारे हैं और 2-3 दिन से यहाँ पे हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी सेवा का। तो आप लोग कालीशिला जाएंगे, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही महाराज जी की कुटिया है। बाकी मैं आपको महाराज जी की मुख्य बातें ऐसे बताना चाहूँगी कि महाराज जी के जो है कि अभी यहाँ पे पैरों के यहाँ से पैर पिघल चुके हैं, है ना। तो इस बारे में क्यों ये इनके साथ हुआ, महाराज जी पहले ठीक ठाक थे, तो ये सब कहानी आप महाराज जी अपने हिसाब से बोलेंगे तो मैं इनको पूछूंगी। और बाकी आपको इनके कुटिया का और आगे वीडियो मैं सोचा है वीडियो बनाऊंगी, इनकी कुटिया के दर्शन और इनके जो चौकी लगती है उस चीज़ का सब मैं एक बार वीडियो बना के भेजूंगी। तो आप लोगों को भी कालीशिला आएंगे, काली मठ आएंगे तो बाबा जी से मिलना होगा, तो आप जरूर कांटेक्ट करें और आप जरूर देखना। तो बाकी अभी महाराज जी बताएंगे कि अपना जो परिचय जो भी होता है जी। ओम नमो नारायण। आप सभी लोगों को जय माँ कालीशिला, जय माता की। मैं गुरु बरखागिरी जी महाराज जी का शिष्य हूँ। मेरा नाम है मुक्तेश्वर गिरी। और बहुत पहले की बात है कि मैं श्रीखंड कैलाश गया था। जैसे श्रीखंड की यात्रा करी मैंने, 6 महीने में वहाँ पे रहा, तो ये कुछ ऐसे हादसे हो गए जिसके कारण मेरी स्थिति रही। फिर भी मैं आता जाता रहता हूँ। मननी से मेरा विशेष लगाव है और मननी माँ की बहुत साधना भी करी है। पिछले साल भी मैं मननी में रह के आया। और चौकी में मेरा आश्रम है, कालीशिला से थोड़ी दूरी पर पड़ता है। आप लोग राहुल लैंग के रास्ते भी आ सकते हैं, काली मठ के रास्ते भी आ सकते हैं और जग्गी बिरला के रास्ते भी आ सकते हैं। और चौकी वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं लोग मुझे। और बाकी तो आप लोग वहाँ आएंगे तो स्वयं समझ लेंगे कि बस माँ की कृपा है, उस मन्ना माँ की कृपा है जो मन की सारी मुरादें पूरी करती है और सभी के कष्टों को हरती भी है वो माँ। तो शनिवार और मंगलवार को कालीशिला के बारे में सभी लोग जानते हैं जी। क्या आप मनना माई के बारे में कुछ बताएंगे, और मनना माई कहाँ पड़ता है, कौन सा स्थान है, कितनी दूरी है, क्या महत्व है, ये सब जानना चाहिए जी। तो आप पहले तो ये है कि कालीशिला से मननी का जो रास्ता है 40 किलोमीटर मिनिमम बताया गया है अंदाजन, कि 3 दिन की यात्रा बताई जाती है। 3 दिन वहाँ जाने में लगते हैं नॉर्मल एक आम आदमी को, कि 3 दिन में वहाँ पे पहुँचते हैं। पहले दागला होके जाना पड़ता है, कनारा वडार, विनायक है, शिला समुद्र पड़ता है, भंडार पड़ता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रैक हैं। और ऐसी जगह है वो मननी की, समझ लो कि एक अद्भुत जगह है जिसको आप देख के ना वहाँ मनमोहक हो जाएंगे, यानी कि मन की सारी चीज़ों को भूल जाते हैं वहाँ पे। और मननी का रहस्य यह है कि कालीशिला जो माँ कन्या के रूप में आई है, तो मननी से ही कालीशिला पे माता आई, कन्या के रूप में आई है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे माता ने अपना ध्यान साधना वगैरह ये सारी चीज़ें करी मननी जो कालीशिला में। और माँ जो है पार्वती के रूप में जो मननी में है, जो माँ स्वयं भगवती के रूप में वहाँ पे विराजमान है। जो 9 दुर्गाओं में जो माता होती है वो उन्हीं के रूप से, यानी कन्या के रूप में माता इधर पे आई है। और बाकी जैसे आप धीरे धीरे मेरे स्थान पे आएंगे तो मैं आपको और भी जानकारियाँ दे सकता हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। महाराज जी थोड़ा ये बताएंगे जी कि आपके जो पैरों की स्थिति है ये कैसे हुई है इस तरह से? ये श्रीखंड कैलाश गया था मैं, 6 महीने रहा वहाँ पे।
2014 की बात है, 2014 में हुआ था मेरे साथ ये हादसा। तो एक किसी पर्पज़ से गया था साधना के, 6 महीने मैं वहाँ पे रहा, तो बर्फ़ सीज हो गया था मेरे को, गैंग्रीन हो गई थी जिसको कहते हैं गैंग्रीन। तो 6 महीने रहने से मुझे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, मगर जो मैं 20 दिन चला वहाँ पे तो उससे थोड़ा मेरे पैरों में डैमेज हुए हैं। आपको पैर भी दिखा सकता हूँ मैं, ये ऐसी स्थिति है मेरे पैरों की, ये बर्फ़ में पूरे डैमेज हो रखे हैं दोनों पैर। फिर भी माँ ने इतनी ताकत दी है कि मैं हिमालयों में जाता हूँ, अभी भी चौखंबा भी गया था, मननी भी जा रखा हूँ मैं, इन्हीं पैरों से चल के गया और बाकायदा 1 महीना मैं वहाँ पे रहा भी हूँ। और ये सब माँ की ही कृपा है, माँ की ही शक्ति है जो मुझे चलाती है, अभी भी हर जगह जाना आना करती है, माँ ने इतनी ताकत दे रखी है मुझे। तो ये रहा कि श्रीखंड कैलाश में जब मैं रहा तो उस टाइम मनोज रावत थे जो पत्रकार थे, उन्होंने रेड प्लस खर्चे से मेरा हिमाचल रामपुर में इलाज भी करवाया था, काफ़ी अच्छी हेल्प भी करी थी गुरुजी के कहने पे पर्पज़ से। तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो डॉक्टरों ने तो साफ मना कर रखा है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी माँ कुछ मननी की जड़ी बूटियाँ हैं, उसके द्वारा मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ और ठीक भी हो रहे हैं काफ़ी। और बाकी तो माँ की कृपा है जो आगे भी इसको लेके जा रही है, और आगे क्या कहते हैं उसको कि माँ ही इसको आगे संभाल रही है और आगे चला रही है, वही ताकत दे रही है, बस इतना ही है। तो महाराज जी, आपके गुरुजी दत्तात्रेय महाराज जो हैं जी वो कालीशिला में ही हमने बचपन से देखे हैं जी और वो कब से हैं ये तो हमें जानकारी नहीं थी, जी। पर आपका उनसे मिलना कब हुआ? मैं उनसे मिला था जब मैंने उनको गुरु माना, तो 2013 में मेरा नागा संस्कार हुआ, प्रयागराज कुंभ में उन्होंने मेरा संस्कार किया था। उससे पहले मैं आता जाता रहता था कालीशिला, और बाकायदा गुरुजी से मतलब संपर्क में रहा मैं गुरुजी के, और गुरुजी ही बताते थे कि वो 40 साल रहे गुरुजी उस कालीशिला पे, 40 साल उन्होंने तपस्या करी, मतलब कि उस टाइम तो आदमी का जाना भी बहुत मुश्किल होता था, उस समय गुरुजी रहते थे, मतलब बहुत घना जंगल होता था। फिर गुरुजी ने साक्षात माता के दर्शन भी कर रखे हैं, माँ की काफ़ी कृपा रही गुरुजी की, कि गुरुजी ने माँ के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या करूँ, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने जो दर्शन किए ना, शायद ही हम लोग को कुछ कर पाए माँ के बारे में, जैसे कि माँ की क्या क्या महिमा रही, क्या क्या चीज़ें रही हैं। वो स्वयं गुरुजी ने कुछ कुछ शब्द बताए कि जैसे माँ शिला पे कभी कभी शेर आके बैठ जाया करता था, स्वयं गुरुजी ने अपनी आंखों से देखा उस बाघ को बैठे हुए उस शिला पे। और कई बार ऐसा देखा गुरुजी ने कन्या के रूप में जैसे बाघ के ऊपर रात में कई बार उन्होंने साक्षात दर्शन कर रखे हैं। तो ये स्वयं गुरुजी ने ही कर रखे हैं, गुरुजी के मुखारबिंद से ये मैंने सुन रखा है गुरुजी के कि कालीशिला के बारे में इतना है। और वो वैष्णव कन्या के रूप में है, ना कि वो जैसे मांस मदरा दारू ये सब चीज़ें वहाँ नहीं चढ़ती है। गुरुजी ने ही बताया कि सिर्फ काली गाय का दूध और कच्चे चावल का ही भोग लगाया जाता है उस कालीशिला पे, क्योंकि वो कन्या के रूप में विराजमान है, ना कि वो तामसी है कि वहाँ पे मांस या मदरा ये लोग जो चढ़ाते हैं, ये मतलब ठीक नहीं है। उस हिसाब से गुरुजी भी इसका विरोध करते आए थे और ये चीज़ें ठीक भी नहीं। हाँ, काली मठ में वो चीज़ें होती है, वो वहाँ पे मान्य है, मगर उस भगवती के स्थान पे नहीं है, क्योंकि वहाँ कन्या है, वैष्णव कन्या के रूप में है, बालिका के रूप में विराजमान है। तो इतनी चीज़ें हैं। बाकी जी, आप जैसे मनड़ा में आप बोल रहे हैं, आप 6 महीने रहे हैं जी, तो इस दौरान आपको कभी भगवती का एहसास, माता रानी का दर्शन? साक्षात मैं जब 2013 में गया था, तो मैंने देखा वहाँ पे कि सफ़ेद भालू माँ के मंदिर की परिक्रमा करते हुए। मैं उस टाइम 1 हफ्ते रह के आया था, तब आश्रम में आया, गुरुजी को ये बातें बताई, तो गुरुजी ने स्वयं मेरे से बोला कि माँ का आदेश हो गया है और तेरे को मैंने अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और तेरा संस्कार वगैरह करेंगे, इस तरह से था। और अभी जो मैं पिछले साल गया, मैं दागला में रहा, दागला नाम की एक जगह है जहाँ कहते हैं कि साक्षात जड़ियाँ बागती हैं, बागती मतलब बोलती है, हम गढ़वाली में बोलते हैं बागना, तो बोलती है। तो वहाँ रहा मैं 1 महीने, तो वहाँ मैंने साक्षात 9 कन्याएं जैसे छोटी छोटी बालिकाएं देखी, और एक मेरी जैसे पीठ पे आके बैठ गई, वो मेरे को जड़ियों के बारे में बता रही है, क्या चीज़ किस काम आती है, क्या रहस्य है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो समाज में आना, थोड़ा मैं उसको भी ठीक नहीं समझता हूँ कि क्या उसका मिसयूज होगा, इस वजह से मैं थोड़ा वो चलना चाहता हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ मैंने, साक्षात यक्ष गंधर्व किन्नर ये साक्षात मैंने दर्शन कर रखे हैं, उस मननी में ही कर रखे हैं जो मनना माई के स्थान पे है। तो क्या कहते हैं, उसका अलग ही एक चरित्र है और अलग ही मतलब तेज होता है, जिसको हम क्या है सहन नहीं कर पाएंगे, यानी कि देखने हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं वशीकरण कर लेती है वो चीज़ें, और फिर हम कुछ समय बाद वो भूल भी जाते हैं ज़्यादातर लोग। आम आदमी भी ने भी देखा है, कई लोगों ने वहाँ पे जो पालसी रहते हैं ज़्यादातर, तो पालसियों को भी इस चीज़ का है, पालसी लोग भी क्या कहते हैं उसको सिद्धनाथ को पूजते हैं वहाँ जी, तो उनकी वो डोली भी रहती है, उनकी रक्षा भी करते हैं वो लोग और पूजा भी की जाती है उनकी।
गुरुजी, जैसे कोई आप के पास अपनी समस्याएं लेके आएगा जी। तो कैसे कैसे समस्याएं से आप दूर करते हैं? जैसे कुछ भी है, अब देखो वो तो माँ के ऊपर होता है, माँ क्या समस्या है क्या नहीं है वो स्वयं माँ बताती है। शनिवार मंगलवार को जैसे मेरी चौकी लगती है तो आप लोग आएंगे तो जैसे चावल लेके आ सकते हैं घर के, उससे गणित भी किया जाता है कुछ जन्म पर, क्योंकि मैं जन्म कुल से ब्राह्मण भी रहा हूँ, कुमाऊँ के रहने वाले हम लोग, बाकायदा ब्राह्मण हैं, तिवारी लोग हैं हम लोग, तो पहले थे, अब तो संन्यास में कुछ नहीं रहा। ये सब तो कहने की बातें होती हैं, वैसे फिर भी थोड़ा ज्योतिष सीखा हूँ तो ज्योतिष के अनुसार मैं वो चीज़ें बताता हूँ और लोगों का भला भी होता है और छोटे छोटे उपायों से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो कि कहते हैं हम इतना खर्चा आएगा, ये पैसा लगेगा, वो मैं आसान तरीके से वो चीज़ें हल कर देता हूँ और होती भी हैं। वो माँ की कृपा है, वो मन्ना माई का आशीर्वाद है और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें होती है, जो अपने दूसरों के मन की जो दुख है, जो कष्ट है, उनको हर लेती है माँ। तो मेरे को सबसे बड़ा माँ का ही आशीर्वाद है, वही शक्ति देती है और वही दूर करती है। मैं तो एक तुच्छ इंसान ही हूँ जो उस रूप में आती है और वो दर्शन दे के जाती है। तो मेरे आस्थान पे ही होता है, बाकी और जगह ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो आपको अभी कालीमठ में आके क्या एहसास हुआ माँ के दर्शन? यहाँ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्या बताऊँ, मैं उसको व्याख्यान नहीं कर। 3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ विनीता जी के यहाँ पे रहते रहते, तो बहुत अच्छा लगा, इनका व्यवहार भी अच्छा लगा है और माँ की जो रात में मैंने ध्यान किया, साधनाएं करी, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है कि वाकई में माँ है इधर पे। और क्या बताऊँ मैं, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उस माँ की ना, जितना भी बोलूँ उतना कम है इस माँ के लिए। जी। तो मेरे पास वो शब्द नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ चीजें होती है जो पता ही नहीं जाते, वो महसूस की जाती हैं और जिसको कहते हैं कि आप लोग भी खुद आके स्वयं समझ सकते हैं इस चीज को। जो 2 मिनट का आप लोग इधर ध्यान करेंगे, आप लोग आएंगे तो आपको खुद आभास होगा कि वाकई में यहाँ है क्या। और वो चीज़ है कि आप लोग भी बताएंगे तो आप लोग भी, दुनिया समझ नहीं पाएगी उस चीज़ को जो इस काली मठ का रहस्य है। और ये सारे यंत्रों का खेल है जो काली शिला में आपको श्री यंत्रों के द्वारा भी दिखाई दिया जाएगा। जो क्या कहते हैं, हमारे केदार खंड में भी उल्लेख है इसका, 64 योगिनियों का, 64 श्री यंत्रों का। तो ये सारी चीज़ें आपको काली शिला में भी दिखाई दी जाएगी। तो काली शिला में आपने कितने साल बिताए? मैंने लगा लो, मैं था, मुझे हो गए हैं समझो 20-25 साल लगभग हो गए हैं, 20 साल मान के चलो। फिर मैं बीच में आता जाता रहता था, जैसे श्रीखंड गया, कैलाश गया मैं, फिर भविष्य बद्री रहा। तो ऐसे हम लोग जगह जगह रम्मत में रहे, भ्रमण ज़्यादा किया हम लोगों ने। और क्योंकि सन्यासी रहे, जब तक भ्रमण नहीं करेंगे तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। और फिर अभी 2019 से जब गुरुजी ने भागवत करवाई थी, उसके बाद ही गुरुजी ने जो चौकी में आश्रम बनाया, उसको कहते हैं देवताओं की चौकी। तो देवताओं की चौकी है, तो समझो वहाँ गुरुजी ने को वो जगह ऐसी अच्छी लगी तो गुरु ने एक आश्रम बनाया। तो उधर पे गुरुजी ने मेरे को कहा कि तो इसको चला, इसको बैठ। 2019 से मैं वहाँ पे स्थायी रूप से विराजमान हूँ उस जगह पे। तो आप लोग भी उधर ही मिल सकते हैं मेरे से, कभी भी आइए, आप लोगों का स्वागत है। रहने मतलब ठीक ठाक है, गुरु की कृपा है जो वहाँ आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और सारी चीज़ मिलेंगी आपको वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जरूर एक बार जब कालीमठ आएँ तो माँ काली शिला के दर्शन तो आप करते ही हैं, साथ में गुरुजी के चौकी तक जाने का भी कष्ट करें और गुरुजी से अपनी समस्याओं के समाधान करें। तो बहुत ही दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने हिमालय में अपना जीवन व्यतीत किया है। और हिमालय जैसे मनना जैसे स्थान खाली नाम सुना है हमने, पर हमने वहाँ जाने की जब सोचते हैं तो मतलब बहुत चीज़ें होती हैं ना कि जाने के लिए तो वहाँ पे बहुत जिगरा चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ आपने इतने समय बिताए, तो आपने तो भगवती के दिव्य दर्शन कराए हैं और आपको देख के हमें भी भगवती के दिव्य दर्शन यहीं से हो रहे हैं। आपके अंदर ही भगवती के दिव्य दर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी आगे जब और भी चीज़ें हैं काली शिला के बारे में हैं जो गुरुजी ने कुछ बताया होगा, कभी भगवती के इतने समय बिताए हैं, तो वो सब आपकी चौकी में जब आएंगे तो एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे। आज तो हम यहीं पे अपने ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों के। ओम नमो नारायण। जय माता की। जय माता दी। जय माता।